गेस व्हाट, अगर आप चैट जीपीटी को एक हाई लिख के भेजते हैं, इट मीन्स वो 0.32 ml वाटर यूज करता है। अगर आप एक वर्ड मीनिंग सर्च करते हो, इट मीन्स 0.5 लीटर्स यानी हाफ बॉटल वाटर यूज करता है। एंड अगर आप GPT-4 की तरह एक लार्ज मॉडल ट्रेन करते हो, तो नियरली 7000 लीटर्स अराउंड एक छोटे स्विमिंग पूल जितना पानी यूज करता है। वेल, एआई अब हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है एंड ना चाहते हुए भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रियलिटी है जिसको जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है। एआई क्यों इतना वाटर यूज करता है? हर दिन, हर महीने एंड इवन हर साल एआई के थ्रू कितना वाटर यूज होता है? वो वाटर रिसाइकल होते हैं या सिंपली वेस्ट हो जाते हैं? कौन है वो एग्जैक्ट कंपनीज जो ये कर रहे हैं और क्यों ये जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? वेल, इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। एनवायरमेंटल एंड एनर्जी स्टडी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग यूएस डेटा सेंटर ने एक साल में 163.7 बिलियन गैलन्स वाटर यूज किया था ईयर 2021 में। यूके बिजनेस एनर्जी के स्टडीज ने बताया चैट जीपीटी एक दिन में 39.16 मिलियन गैलन्स वाटर यूज करता है। इतना पानी अगर एक वाटर टैंकर जो कि 10,000 लीटर्स का होता है उसमें भरकर 3000 किलोमीटर्स तक एक के बाद एक लगा सकते हैं। जी हाँ, 3000 किलोमीटर्स, जो कि नियरली कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों ये एआई कंपनीज इतना ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं? वेल, इसके दो सबसे बड़े रीजंस हैं, जिसमें से मेन रीजन है कूलिंग। ठीक जैसे एक सीपीयू को कूल करने के लिए उसमें फैन यूज किया जाता है, एंड अब तो आपको वाटर कूलिंग सीपीयूज भी मिल जाएंगे। सिमिलरली एआई के डेटा सेंटर्स में भी हजारों लाखों सर्वर्स होते हैं जो 24/7 फुल स्पीड में फंक्शन कर रहे होते हैं, एंड इन्हें कूल रखने के लिए कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो की जरूरत होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कूलिंग ही करना है तो इन्हें एक ऐसे रूम में क्यों ना रख दिया जाए जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर हो। वेल, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इससे मेटल सर्किट बोर्ड्स मॉइस्चराइज होने के चांसेस है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ऑल्सो थर्मल स्ट्रेस की वजह से सर्किट बोर्ड्स और चिप्स में क्रैक्स भी आ सकते हैं। सो ओवरऑल बस एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है वाटर। और इसमें सबसे बड़ी कंसर्निंग बात तो ये है कि इसमें हम सी वाटर भी नहीं यूज कर सकते हैं, जो कि एबेंडेंस में अवेलेबल है। और वो इसलिए क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत ही जल्दी एवापोरेट हो जाता है बिना पीछे कोई रेसिड्यू छोड़े, पर वहीं सी वाटर को एवापोरेट होने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है। और इवन सॉल्ट वाटर एंड पाइप्स को कोरोड कर देता है, जिससे कि पूरा सर्वर सिस्टम कुछ मिनटों में ही खराब हो सकता है। हमारा सेकंड सबसे बड़ा सवाल है कि ये वाटर रीयूजेबल होते हैं या फिर ये कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है। वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना भी वाटर इस पूरे कूलिंग प्रोसेस में यूज होता है वो सारा वाटर इमीडिएटली वेपराइज हो जाता है। और ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो पानी इवेंचुअली रेन के थ्रू वापस तो आ जाएगा, पर उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जहाँ के वाटर्स को यूज किया जा रहा है। एंड इवेंचुअली उस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के लोकल्स को वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि फार्मर्स के लिए एंड वहाँ के प्लांट्स एंड ट्रीज के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे रीजन्स में ड्राई वेदर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ एंड इवन मरीन लाइफ भी इफेक्ट हो सकती है। नाउ इमेजिन, एक टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए हम कितना कुछ रिस्क में डाल रहे हैं और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वक्त ये हमें डायरेक्टली हार्म नहीं कर रहा है। बट जिस अकॉर्डिंग एआई की यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत चांसेस है कि एनवायरमेंट पे हमें इसके डायरेक्ट इफेक्ट्स भी दिखने लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ये जानना भी उतना इम्पोर्टेंट है कि कौन है वो कंपनीज एंड क्या है उनका एग्जैक्ट वाटर अमाउंट यूजेज। वेल, नो डाउट इस लिस्ट में टॉप पे है गूगल, जिसके सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड जेमिनी भी उसका ही पार्ट है। ऑन अ डेली बेसिस गूगल 63.2 मिलियन लीटर्स वाटर यूज करता है, जो कि ईयरली होता है 23.1 बिलियन लीटर्स एज ऑफ ईयर 2023, फॉलोड बाय मेटा विद 8.5 मिलियन लीटर्स पर डे एंड ईयरली 3.1 बिलियन लीटर्स। थर्ड पे है माइक्रोसॉफ्ट एंड देन फॉलोड बाय अमेजॉन। एंड एज ऑफ नाउ OpenAI एक दिन में 85,000 गैलन्स वाटर यूज कर रहा है, अराउंड 117.3 मिलियन लीटर्स। और ये डेटा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ठीक है, समझ गया कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर हम क्या करें? एआई यूज करना छोड़ दें? नहीं, एआई यूज नहीं करना एक सोल्यूशन हो सकता है, पर ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, ये उन टेक कंपनीज पे डेफिनेटली डिपेंड करता है कि वो इसे कितना रेगुलेट करते हैं। फ्रेश वाटर की जगह सी वाटर को प्योरीफाई करके यूज किया जा सकता है, ऑल्दो ये काफी कॉस्टली होगा, पर ऑलरेडी कुछ कंपनीज ऐसा कर भी रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को सोलर और विंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे कि दोनों कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। डेटा सेंटर्स को ऐसी जगह शिफ्ट किया जा सकता है जहां नेचुरली टेम्परेचर थोड़ा कूल और ह्यूमिड रहता है, जिससे वाटर यूजेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ऐसे कुछ स्टेप्स लेने से इस पूरे प्रोसेस को काफी इफेक्टिव बनाया जा सकता है।
वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिमिलरली एआई के आने से ह्यूमन कैपेबिलिटीज पहले से काफी ज्यादा डेवलप हुई हैं। ह्यूमंस पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। अब हमें कुछ भी सीखने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। हजारों जॉब्स अब एआई इजीली हैंडल कर सकता है और इन सब के लिए हमें कहीं से तो पे करना ही होगा। ऑल्दो एनवायरनमेंट एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स हैपनिंग। पर एनीवेज, एज अ ह्यूमैनिटी हमें आगे बढ़ते रहना होगा। हर दिन कुछ नया ट्राई करते रहना होगा, क्योंकि हम रुक नहीं सकते हैं। हमारा रेस रुक नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम रुक गए तो उसका इफेक्ट आने वाले जनरेशन पे पड़ेगा। हमें एक बेहतर कल के लिए जो भी करना पड़े वो करना होगा, और यही है हमारा अल्टीमेट गोल। वेट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में ऐसे और वीडियोस के लिए अपने आइडियाज बताएं एंड इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करें ताकि वो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न हो सके। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।